This video is educational and information purpose only. सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखो 2026 में अगर आप CFA कोर्स करने का सोच रहे हो तो मुझे लगता है तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन क्या 2026 में CFA कोर्स वर्थ इट है? क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही हैं? ये ज़्यादा हैं? तो आज जानेंगे इस कोर्स के बारे में, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी एंड ग्लोबल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आपको मिल जाती है। जो लोग नए हैं, CFA के बारे में नहीं जानते, वो भी आज अपनी इस वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे और स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखो, अगर मैं इस कोर्स की बात करूँ तो पहले इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बेसिकली CFA कोर्स है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, CFA कोर्स जिसे हम CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये फिनेंस की दुनिया का एक हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल कोर्स है जो अवॉर्डेड है बाय US बेस्ड CFA इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ये 3 लेवल के एग्जाम्स इसमें होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अगर इन एग्जाम्स के टॉपिक्स की बात करें तो एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट इश्यूज, उसके अलावा फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एग्जामिनेशंस होते हैं, ये यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग में होते हैं। जैसे अगर टाइमिंग की बात करें तो लेवल 1 एग्जाम जो होता है वो फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर में, लेवल 2 मई, अगस्त और नवंबर में, लेवल 3 फरवरी और अगस्त में। अब यहाँ पे जब इस कोर्स की हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे इस कोर्स को करने के साथ ही आपको जॉब रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं, सभी को पता है कि क्या जॉब रोल्स हैं, एलिजिबिलिटीज़ क्या हो सकती है और कितनी ड्यूरेशन रहेगी। तो पहले जॉब रोल समझते हैं। अगर आप करने के लिए जाती हो CFA प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोफेशनल प्रोग्राम जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वेल्थ मैनेजर, रिस्क मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, ये सब पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाती है। और इसमें जो हायरिंग कंपनीज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो लीडिंग कंपनीज है, KPMG, मॉर्गन स्टैनली, HSBC एंड मैनी मोर कंपनीज आर देयर। और इंडिया में मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया और एसेट मैनेजमेंट फर्म्स होगी, फिनेंशियल कंसल्टिंग फर्म होगी और मल्टीनेशनल कंपनीज होगी। इसके अलावा इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 2 से 4 साल के बीच में, कभी 3 साल लग जाते हैं। आपको बस 3 लेवल्स कंप्लीट करने हैं, तो उस हिसाब से आप ये 2 से 4 साल के बीच में ही आपका ये कोर्स हो जाता है। और एलिजिबिलिटी, आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में, यानी कि अपने सेकंड ईयर में आप एनरोल कर सकते हो इजीली। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 2026 में ये कोर्स वर्थ इट है कि नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से समझ जाओगे। क्योंकि आज की डेट में आप उन्हीं अगर ऑर्थोडॉक्स कोर्सेज के पीछे जा रहे हो जहां पर करियर का पता नहीं, वहां पर कंपटीशन का लेवल ही अलग है। आप कोर्स कर लेते हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, उसके बाद भी कंपटीशन में आप पीछे रह जाते हो। बट यहाँ पर CFA में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलता है, मैनी मोर बेनिफिट्स आर देयर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वाई गो फॉर द CFA, सो यहाँ पर देख सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड इन फिनेंस आपको मिल जाता है। अगर फिनेंस में आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, इसमें ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलता है क्योंकि 165 प्लस कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती है। तो सोचो, अब आपके पास जॉब केवल इंडिया में नहीं, 165 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। आप कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करेंगी। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाती है, लर्निंग मिलती है। स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपने देखा एक मूवी थी, इसका नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें ऋतिक रोशन का क्या रोल था, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, और उन्होंने कैसे ग्रोथ कर ली थी उसमें दिखाया है इस मूवी में। तो ये भी देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव सैलरीज पैकेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जब आप इस कोर्स के बारे में सोच ही रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार, सर तो सही कह रहे हैं, फिनेंस की फील्ड में अगर मुझे जाना है, और हमारे चैनल पर तो वैसे भी बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं खुद लेक्चरर ऑफ कॉमर्स हूँ। तो अब ऐसे में अगर हमें फिनेंस, जो कॉमर्स का एक पार्ट है, उसमें अगर करियर बनाना है, और दुनिया भी कह रही है कि भाई शेयर मार्केट हो गया, फिनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो गया, जो एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशंस कंपनीज है, वहीं पे ही स्कोप है, तो ऐसे में हम इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप CFA कोर्स करने का सोच रहे हो तो आपके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है ZEL एजुकेशन। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? यहाँ पर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिल जाता है, और इनके पास CFA क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं जो कि बेस्ट इन इंडस्ट्रीज है। उसके अलावा बात करें तो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो 4.8 है गाइस। और जनरली किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो वहाँ पर पासिंग रेट 40 से 45% रहता है, इनका पासिंग रेट 85% है। और उसके अलावा जो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस है ना, तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत सारे मिल जाते हैं। आपकी मतलब यहाँ पे आपका रिज्यूम बिल्डअप हो गया, लिंक्डइन बिल्डअप हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी बनाने में हेल्प होगी, रिज्यूम बिल्डिंग हो गया, एंड उसके अलावा आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड आप अगर फ्री काउंसलिंग कराना चाहते हो ना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अपनी फ्री काउंसलिंग करा सकते हो फॉर्म फिल अप्लाई करके, जब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फ्री काउंसलिंग के लिए। और हाँ, ZEL एजुकेशन की अगर आप
क्लासेस स्केड्यूल की बात करें तो वीकेंड क्लासेस भी हैं, वीकडेज भी हैं, सेल्फ पेज क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज ना 18 लाख पर एनएम का लगा है अप टू। और उसके अलावा यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शंस भी आपको मिल जाता है, तो आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे कोर्स यहाँ से करने के लिए। एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस में आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिल जाता है, प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं इन बिग कंपनीज। उसके अलावा 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस्ड हो चुके हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी है। एंड CFA लाइक्स एग्जाम सिमुलेटर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड प्रिपेयर इफेक्टली फॉर CFA एग्जाम्स। एंड नेटवर्किंग इवेंट एंड मॉक के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हो टॉप फाउंडर्स और लीडर्स के साथ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो फ्री काउंसलिंग, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जेल एजुकेशंस का, तो जाइए फॉर्म भरिए और अपनी फ्री काउंसलिंग कराइए बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ, जिनका पासिंग रेट भी 85% है, भूलना मत। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आप फिनेंस में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ ऐसे कोर्सेज चाहिए, आपको लगता है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करूं या फॉरेन में जाके जॉब करूं, अपने करियर को और ज़्यादा ह्यूज लेवल पर लेके जाऊं, तो आपके लिए CFA कोर्स है। क्योंकि ये आज की डिमांड है। आज की डिमांड, हमेशा कहते हैं ना कि भीड़ के साथ मत चलो, भीड़ से हटके चलो, तो ये वो वाला कोर्स है। लेकिन अगर आपको कोई ROI अच्छा चाहिए, एकदम से जॉब लग जाए, है ना, तो वो एकदम से जॉब है वो आपको किसी भी कोर्स में लग सकती है, बट क्या उस कोर्स में एक लॉन्ग ग्रोथ होगी आपकी, तो ये भी आप जरूर से सोचना। वरना और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लाइक आप MBA कर सकते हो या और भी कोर्सेज आपके पास है। बट हाँ, अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार आप CFA के बारे में रिसर्च करो। आपको पता है 91% ऑफ 500 फॉर्च्यून कंपनी ट्रस्ट करती हैं CFA पे। एंड 1,70,000 से ज़्यादा CFA चार्टर होल्डर वर्ल्ड वाइड है, जो प्रेस्टीजियस एक अपने लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो आप भी अगर चाहते हो तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो मैं एक बार कहूँगा ज़रूर से विचार करें। और डिपेंड करता है कि कितनी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर हर लेवल की फ़ीस अराउंड में आपको एवरेज बताऊँ तो $1,100 से $1,500 के बीच होती है। हाँ, थर्ड लेवल की थोड़ी ज़्यादा होती है, बट फर्स्ट और सेकंड लेवल की अप्रोक्सी बराबर से ही रहती है। और इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप अर्ली एक्सेस कर लीजिए, अर्ली रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, या फिर आप बाद में करेंगे, थोड़ा फीस का फ़र्क यहाँ पे आ जाता है। तो आप विचार कर सकते हैं, अगर आप सेकंड ईयर में हैं या फिर आप सेकंड ईयर कर चुके हैं और आपको लगता है कि हाँ, या ग्रेजुएशन करने का सोचना है, ग्रेजुएशन के साथ कोई ऐसा फिनेंशियल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें स्कोप काफ़ी हो, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है CFA। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी फिनेंस फील्ड से हो। और हाँ, जेल एजुकेशन में अगर आप फ्री काउंसलिंग चाहते हो तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई।